सेहत के शोबे से जुड़ी बड़ी खबर। मंकी पॉक्स का मर्ज फैसलाबाद भी पहुंच गया। अलाइट अस्पताल 1 में जेर इलाज 2 मरीज खवातीन में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। दोनों आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल, जबकि महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने दोनों मरीज खवातीन के बाद उनके अहले खाना को क्वारंटाइन कर दिया है। मंकी पॉक्स वायरस के केसेस रिपोर्ट होने पर अलाइट अस्पताल 1 में मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। 3 रोज कबल 2 खवातीन जिन्हें चिकन पॉक्स से मुतल्लिक इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जा रही थी, मगर उनमें मंकी पॉक्स का शिवा जाहिर करते हुए उनके नमूने लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट अब चुकी है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना था कि दोनों मरीज खवातीन को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल करके इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दोनों खवातीन की हालत खतरे से बाहर है। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने दोनों मरीज खवातीन में मुस्बत रिपोर्ट मसूल होने के बाद उनके अहले खाना को करंटीना कर दिया ताकि वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा मुतलका इलाके में SOP के तहत इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। हमने सबसे पहले तो उनकी जो कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री है सारी, उसको हमने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया था जब ये सस्पेक्टेड थे, और उन तमाम लोगों को वो हमने क्वारंटीन कर दिया है 2 वीक्स के लिए। इस वक्त भी मैं ठिकरी वाला में मौजूद हूँ, और जहाँ जहाँ उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जिन जिन लोगों के साथ उनका कॉन्टैक्ट था, उन सबको हम क्वारंटीन कर रहे हैं। और कुछ बात ये है कि जो पेशेंट हमारे दोनों हैं वो स्टेबल हैं और रिकवर हो रहे हैं, तो उनकी किसी जान वगैरह को कोई खतरा नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस के केसेस रिपोर्ट होने पर अलाइड अस्पताल 1 में मेडिकल शोबा से वाबस्ता अफराद खौफ व हरास में मुब्तला हैं। कैमरामैन इमान अली के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब ड्राई पोर्ट्स पॉलिसी ने ओल्ड स्पेयर पार्ट्स के ताजरों की चीखें निकलवा दी। मुल्क की तीसरी बड़ी ओल्ड स्पेयर पार्ट्स मार्केट के ताजिर परेशान। फैसलाबाद की बिलालगंज मार्केट में स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। ड्राई पोर्ट्स पर यकसा पॉलिसी न होने से मुश्किलात बढ़ गई। ताजिर कहते हैं स्पेयर पार्ट्स की क्लियरेंस के लिए रावलपिंडी जाना पड़ता है। फैसलाबाद ड्राई पोर्ट को भी सहूलियात के साथ फाल किया जाए। मजीद बोले हर ड्राई पर एक जैसी सहूलियात और पॉलिसी होनी चाहिए। फैसलाबाद में मुल्क की तीसरी बड़ी ओल्ड स्पेयर पार्ट्स मार्केट में कारोबार मुतासिर। ताजर कारोबारी सूरत हाल से शदीद परेशान दिखाई देने लगे। चेयरमैन बिलालगंज मार्केट हाजी फयाज का कहना था कि ड्राई पोर्ट्स पर पॉलिसी यकसा ना होने की वजह से मुश्किलात दरपेश हैं। तमाम स्पेयर पार्ट्स की क्लियरेंस के लिए रावलपिंडी जाना पड़ता है, जिससे सामान महंगा पड़ता है। क्लियरेंस का अमल है ड्राई पोर्ट्स पे, ये हमारा काफ़ी दरीना मुतालबा है कि इसको यकसा किया जाए पूरे मुल्क के अंदर। फैसलाबाद ड्राई पोर्ट है, लाहौर में है, जबकि क्लियरेंस सारी रावलपिंडी में हो रही है। इसकी वजह हमें समझ नहीं आई। हम जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं इस मुल्क के, उनसे यही गुजारिश है कि तमाम सतह पे यकसा किया जाए तो ताजरों को एक सहूलत होगी। इनका मजीद कहना था कि फैसलाबाद ड्राई पोर्ट को सहूलियात के साथ फाल किया जाए। लाहौर और फैसलाबाद ड्राई पोर्ट्स पर क्लियरेंस को आसान बनाया जाए। हुकाम से अपील है कि हर ड्राई पोर्ट पर एक जैसी सहूलत और पॉलिसी नाफज होनी चाहिए। जहाँ से रावलपिंडी जाना पड़े सामान खरीदारी के लिए, वो वहाँ से लेके आए, कैरेज करें, तो वो और ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए हमारी ख्वाहिश है ताजरों की कि इस पर भी नज़रसानी की जाए और तमाम जो ड्राई पोर्ट्स हैं उनको फंक्शनल किया जाए और उन पर तमाम यकसा सहूलियात दी जाए। स्पेयर पार्ट्स मार्केट के ताजरों ने कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी के लिए अपील की है कि हुकूमत स्पेयर पार्ट्स दरामद करने की पॉलिसी को आसान बनाए। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि टिम्बर और आयरन मार्केट में सन्नाटे छा गए। गाहक न होने के बराबर तामीरात न होने से लकड़ी का कारोबार करने वाले ताजिर परेशान। दुकानदार भी कारोबारी हालात के बायस शदीद मुतासिर। सदर टिम्बर और आयरन मार्केट अशरफ मुगल कहते हैं कि ईंट की कीमत बहुत बढ़ चुकी। हुकूमत से अपील है कीमतों को कंट्रोल किया जाए। लकड़ी का कारोबार करने वाले ताजिर भी परेशान। तमीरात का कारोबार ना होने से लकड़ी का काम भी मुतासिर। टिम्बरो आयरन मार्केट में सन्नाटे छा गए। टिम्बरो आयरन मार्केट में गाहक ना होने के बराबर दुकानदार कारोबारी हालात की वजह से परेशान दिखाई देने लगे। सदर टिम्बरो आयरन मार्केट मिर्जा मोहम्मद अशरफ मुगल का कहना था कि ईंट की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, जिसके बाइस काम नहीं हो रहा। लकड़ी के कारोबार का ताल्लुक तमीरात से है और इस वक्त मार्केट में गाहक ना होने के बराबर है। लेकिन कारोबार जो है ना इस वक्त बिल्कुल ना होने के बराबर है। गाहक आएगा तो रेट का पता चलेगा ना। आप ये देखें पूरी मार्केट में कोई गाहक नज़र नहीं आ रहा और ये कारोबार के बहुत ही बुरे हालात हैं। सिर्फ लकड़ी का नहीं, लोहे का, असल में कि ईंटों की महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेट कंट्रोल नहीं हो रहे गवर्नमेंट को।
उनसे इल्तमास है कि रेट कंट्रोल करें। लकड़ी के कारोबार से मुंसलिक ताजिरों का कहना था कि हुकूमत से अपील है कि कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन राना अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। सेल्स टैक्स कवानीन 2006 में तरमीम, रजिस्टर्ड अफराद की मौतली के लिए नई शराइत आयद, कारोबारी टर्न ओवर का सरमाया वाजिबात से 5 गुना ज्यादा होने या 6 माह मुसलसल जीरो टॉलरेंस के टैक्स के साथ रिटर्न जमा करवाने वालों की रुकनीत मुअत्तल होगी। फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के तरमीम के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। सदर FCCI फारूक यूसुफ शेख ने कानून में नरमी का मुतालबा कर दिया। FBR की सेल्स टैक्स कवानीन में सख्ती। सेल्स टैक्स कवानीन 2006 में तरमीम के बाद रजिस्टर्ड अफराद की मुअत्तली के लिए नई शराइत लागू। कारोबारी टर्न ओवर का सरमाया वाजिबात से 5 गुना जायद होने पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। 6 महीनों तक मुसलसल जीरो टैक्स के साथ रिटर्न जमा करवाने वालों की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल कर दी जाएगी। तरमीम पर फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ शेख का कहना था कि स्टेक होल्डर्स के बगैर ऐसे कवानीन बनाना कारोबार मुखालिफ पॉलिसियों में आता है। कारोबार दोस्त माहौल मुहैया किया जाए तो ऐसे इकदामात मुनासिब लगते हैं। कारोबार की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करना सरासर ज्यादती है। स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए तो ऐसे कवानीन बेहतर अंदाज में नाफिज किए जा सकते हैं। ये एक फिर मैं यही कहूँगा कि स्टेक होल्डर को साथ दें और कोई विन विन पोजीशन में जो है वो पॉलिसी बने। सेल टैक्स की जितनी भी तरामीम हो रही हैं उसमें से कुछ जो है वो एप्लीकेबल हैं, लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। तो सिट टुगेदर एंड उसमें आप जो है फिर एक ऐसी पॉलिसी बना पाएंगे स्टेक होल्डर को साथ देके जो प्रैक्टिकल हो, डूएबल। कारोबारी तबके की जानिब से सेल्स टैक्स तरमीम में नरमी का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। अस्पतालों में मुदाखलत नामंजूर, फैसलाबाद में डॉक्टर सड़कों पर आ गए। अलाइट अस्पताल बन गए डॉक्टर्स का FBR ऑफिस के बाहर एहतजाज, मुतनासिब पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं अगर डॉक्टर टैक्स नहीं देते तो बताया जाए वो खुद उनका मुहासबा करेंगे। दीवार से लगाने का सिलसिला बंद किया जाए, हिरासत करने की सूरत में प्राइवेट अस्पताल बंद करने का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से FBR के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान अलाइट अस्पताल 1 की OPD के बाहर जमा हो गए और रैली की सूरत में FBR ऑफिस के सामने पहुंचे, जहां FBR के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें FBR की जानिब से दीवार के साथ लगाया जा रहा है। FBR की तरफ से ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये इंस्पेक्टर भेज रहे हैं, डॉक्टरों को हरास कर रहे हैं, मरीजों को हरास कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी लीक कर रहे हैं, इसको हम नहीं मानते। अगर इनको कोई इशू है तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठे। हम अगर एक डॉक्टर आइडेंटिफाई करें ये टैक्स नेट में नहीं है, अगर सारी PMA उसके पास ना जाए, उसका एहतसाब ना करे तो फिर हमें कहें। डॉक्टर्स का कहना था कि वो FBR के साथ हैं। अगर डॉक्टर टैक्स नहीं देते तो इन्हें बताया जाए, वो खुद उस डॉक्टर के खिलाफ खड़े होंगे और टैक्स दिलवाएंगे। मगर FBR को अस्पतालों में जाने, रिकॉर्ड चेक करने और मरीजों की प्राइवेसी में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। FBR की जानिब से हरासा करने का सिलसिला जारी रहा तो मजबूरन प्राइवेट अस्पताल बंद कर देंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होते, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल की OPD बंद कर दें। बिल्कुल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इशू नहीं है। हम किसी गवर्नमेंट के डॉक्टर को और गवर्नमेंट के PGR को, हाउस अफसर को, मरीज को परेशान नहीं करते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं। डॉक्टरों के एहतजाज के दौरान FBR मुलाजमीन ने मेन गेट को बंद किए रखा। ताहम डॉक्टर्स एहतजाज खत्म करके वापस अलाइट अस्पताल रवाना हो गए। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। पाकिस्तान की पहचान और बाकमाल सर्विस PIA की बोली फाइनल। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन खरीद ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने निजकारी अमल के तीसरे मरहले में 135 अरब रुपए की बोली लगाई। वो PIA के 75% शेयर्स के मालिक बन गए। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि निकारी कमीशन के मुताबिक 75% शेयर्स की रकम का 92.5% PIA में सरकारी के लिए इस्तेमाल होगा। आपको बताएं कि 92.5% PIA में सरकारी के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी 7.5% रकम हुकूमत को मुंतकिल की जाएगी। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की पहचान और बाकमाल सर्विस PIA की बोली फाइनल कर ली गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन खरीद ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने निजकारी अमल के तीसरे मरहले में 135 अरब रुपए की बोली लगाई। वो PIA के 75% शेयर्स के मालिक बन गए हैं। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि निजकारी कमीशन के मुताबिक 75% शेयर्स की रकम का
92.5% PIA में सरकारी सतह के लिए इस्तेमाल होगा। Arif Habib Consortium's revised bid stands at 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on The Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer, so the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium and also congratulations to Lucky Consortium for such. दूसरी जानिब फेस्को ने बिजली सार्फिन के पैसे लुटाने की बजाय दबा लिए। 2.5 अरब रुपए वापस करने में ताखीरी हर्बे इख्तियार। 2018 में नीलम जहलुम मंसूबा मुकम्मल होने के बावजूद फेस्को जेबें भरने में मसरूफ रहा। 7 साल गुजरने के बाद भी रकम सार्फिन को ना मिल सकी। फेस्को की सुस्ती कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। बिजली सार्फिन के पैसे लूटने में फेस्को की गफलत बरकरार। नीलम जेलम सरचार्जेस की मिद में वसूल करदा जायद रकम बिजली सार्फिन को वापस ना की जा सकी। नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में सार्फिन से वसूल शुदा 2.5 अरब रुपए फेस्को के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। 2018 में मनसूबा मुकम्मल होने के बावजूद फेस्को ने पैसे वसूल किए। 7 साल गुजरने के बावजूद फेस्को ने सार्फिन के पैसे वापस ना किए। फेस्को के नीलम जेलम सरचार्जेस अथॉरिटी को लिखे गए लेटर भी बेसूद रहे। सार्फिन की बड़ी रकम वापस देने में फेस्को की सुस्ती कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। फेस्को का नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में वसूल किए पैसे सार्फिन तक ना पहुंचाना कंपनी की कारकर्दगी पर सवालात उठाता है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। हफ्ते के दूसरे रोज महंगाई ने घुटने टेक दिए। फैसलाबाद में चिकन 22 रुपए किलो सस्ता, कीमत 562 रुपए किलो पर पहुंच गई। मार्केट में गोश्त 600 रुपए तक फरोख्त किया गया। फैसलाबाद में ब्रायलर गोश्त 22 रुपए सस्ता, चिकन की नई कीमत 562 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में चिकन 600 रुपए तक फरोख्त किया गया। आलू 28, मार्केट में 80 रुपए किलो दस्तयाब। टमाटर साबिका कीमत 38 रुपए किलो बरकरार, मार्केट में 100 रुपए किलो बिकने लगा। प्याज 65 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 120 रुपए किलो मिल रहा है। अदरक चाइना 15 रुपए कमी के बाद 315 से 300, मार्केट में 350 रुपए किलो। लहसुन हरनाई साबिका कीमत 300 रुपए बरकरार, मार्केट में 300 से 350 रुपए किलो दस्तयाब। फूल गोभी साबिका कीमत 20 रुपए किलो मुस्तहकम, मार्केट में 50 से 70 रुपए किलो मयसर। बंद गोभी 30 रुपए कमी से 55 से 25, मार्केट में 140 रुपए किलो मिल रही है। शिमला मिर्च साबिका कीमत 95 रुपए पर बरकरार, मार्केट में 150 रुपए किलो बेची गई। अनार बदाना 810 से 820 रुपए किलो दस्तयाब। अमरूद तो मार्केट में 150 रुपए किलो फरोख्त किया गया। जंग में जिंदा ब्रायलर 15 रुपए कमी से 388 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 363 रुपए दर्जन फरोख्त हुए। मछली वजन के लिहाज से 580 रुपए दस्तयाब रही। टमाटर 42, मार्केट में 60 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 440, बाजार में 500 रुपए किलो दस्तयाब। अदरक 10 रुपए कमी से 330, मार्केट में 370 रुपए किलो मिल रहा है। केला 140, बाजार में 160 रुपए दर्जन मिलने लगा। अनार कंधारी 10 रुपए कमी से 550, बाजार में 580 किलो फरोख्त किया गया। प्रोसेसिंग में बोनलेस गोश्त 750 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। प्याज 70 रुपए मुकर्रर, दुकानदार 80 रुपए किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। टमाटर 2 रुपए सस्ता होकर 42, मार्केट में 60 रुपए तक दस्तयाब। लहसुन 440, अदरक की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 350 रुपए किलो मुकर्रर। मौसमी माल्टा 140, मार्केट में 180 रुपए से भी जायद पर फरोख्त होने लगा। फिरियोट में चिकन 600 रुपए किलो तक फरोख्त। टमाटर 40, मार्केट में 100 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन चाइना 440, बाजार में 500 रुपए किलो दस्तयाब। अदरक थाईलैंड 340, मार्केट में 400 रुपए किलो बिकने लगा। सेब काला किलो 360, मार्केट में 400 रुपए मिल रहा है। सेब गोल्डन 260, बाजार में 300 रुपए किलो तक फरोख्त किया गया। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में चीनी की कीमत में कमी का रुझान। 9 रोज के दौरान 50 में 350 रुपए कमी। चीनी के थैले की नई कीमत 7,250 रुपए हो गई है। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में 9 रोज के दौरान चीनी की बोरी 350 रुपए सस्ती हो गई है। 50 किलो चीनी के थैले की नई कीमत 7,250 रुपए, जबकि चीनी का होलसेल रेट 145 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में परचून में चीनी 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। साल 2025 चिनोट के शहरियों पर भारी रहा। ट्रैफिक वायलेशन और बगैर हेलमेट ड्राइविंग पर रिकॉर्ड जुर्माने आयद किए गए। सीट बेल्ट न बांधने वालों की भी शामत आ गई। सबसे ज्यादा चालान 19,243 गाड़ियों में ओवरलोडिंग पर किए गए। 10,674 चालान बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर हुए। ओवर स्पीडिंग पर 3,028, जबकि बगैर लाइसेंस 14,143 चालान किए गए।
धुआं छोड़ने 12,041, लेन और लाइन की खिलाफ वर्जी पर 10,117 चालान किए गए। लापरवाही से ड्राइविंग पर 5,469 चालान किए गए। मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर 838 चालान हुए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। शोरकोट में इत्तेहाद एम्बुलेंस यूनियन की जानिब से दूसरे रोज भी हड़ताल जारी। हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। एम्बुलेंस यूनियन का कहना है कि होटल्स और छत पर लगी लाइट्स उतारने का हुक्म वापस और जुर्मानों में कमी ली जाए। आपको बताएं कि शोरकोट में इत्तेहाद एम्बुलेंस यूनियन की जानिब से दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। मरीज परेशानी का सामना रहा। इस हवाले से सदर इत्तेहाद एम्बुलेंस यूनियन साजिद रजा का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से हिदायत मिली हैं कि होटल्स और छत पर लगी लाइट्स को उतारा जाए, मगर होटल्स और लाइट्स ना हो तो शहरी एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं दे। जंग एक बार फिर ट्रेन की आवाज से गूंजेगा। 17 हफ्तों के बाद ट्रेन मुकम्मल बहाल। हजारा एक्सप्रेस हटा दिया गया। ट्रैक की बहाली पर 6 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आएगी। जंग में 17 हफ्तों के तातुल के बाद रेलवे ट्रैक की मुकम्मल बहाली। हजारा एक्सप्रेस का एक बार फिर असर रूट बहाल कर दिया गया। हालिया सैलाब के बायस रेलवे ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसके नतीजे में हजारा एक्सप्रेस का जंग स्टॉप मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके सबब मुसाफिरों को मुतबादिल और महंगे सफरी जराए इस्तेमाल करना पड़ रहे थे। रेलवे हुकाम का कहना था कि ट्रैक की मरम्मत और बहाली के काम पर 6 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आई, जिसके बाद रेलवे सर्विस में दोबारा बहाल करना मुमकिन हो सका। हजारा एक्सप्रेस की बहाली से शहरियों को एक बार फिर सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। महकमा रेलवे के इकदाम से मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने शोरकोट से सरगोदा तक शटल सर्विस शुरू करने का मुतालबा भी किया है। ये रेलवे का एक सिस्टम था जहां पर 6-7 ट्रेनें चलती थी, लेकिन वो आज सिर्फ एक ट्रेन चलती है, हजरात को आती है, और वो भी 4 महीने पहले आज से ये फ्लड आया और उसकी वजह से एक कट रेलवे लाइन में डाल दिया गया, जो उसको बहाल करने के लिए आज के मशीनरी दौर में तो चंद घंटों की जरूरत थी, लेकिन उन्हें 4.5 महीने लगा दिए। शहरियों का कहना था कि रेलवे सर्विस की बहाली से सफर आसान बन गया है। कारोबारी सरगर्मियों में भी बेहतरी आएगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। मुश्किल हालात भी बाहिम्मत नौजवानों का रास्ता न रोक सके। कारोबारी एतबार से मुश्किलात भरे साल 2025 में भी IT सेक्टर में बड़े पैमाने पर कामयाबियां समेटी। IT सेक्टर से जुड़े नौजवानों ने जहां खुद रोजगार कमाया, वहीं मुल्क के लिए भी ज़र मुबादला लाए। फैसलाबाद की IT कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन फिटको के मुताबिक रवां साल फैसलाबाद में 30 IT कंपनियों का इजाफा हुआ। IT कंपनियों की तादाद बढ़कर 120 से 150 हो गई। बानी मेंबर फिटको मोहम्मद अजहर इकबाल का कहना था कि शहर में हर 4 माह बाद 400 फ्री लॉन्सर्स का इजाफा हो रहा है। न सिर्फ कंपनियों की सतह पर बल्कि इनफरादी तौर पर नौजवानों ने लाखों डॉलर्स कमाए हैं। IT सेक्टर में फैसलाबाद के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की की है और इसमें बहुत ज्यादा नई कंपनी जो है उनका इजाफा हुआ है और बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स का फैसलाबाद के अंदर इजाफा हुआ है। अगर आप यूनिवर्सिटीज को देखें तो हर 4 माह के बाद तकरीबन 400-500 स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो फैसलाबाद IT इंडस्ट्री उन सबको ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करती है। IT सेक्टर से जुड़े अफराद का कहना था कि मुल्की हालात कैसे भी हों, इस शोबे में तरक्की के बहुत मौके मौजूद हैं। तो स्पेशली फैसलाबाद में इस फील्ड के अंदर, स्पेशली ई-कॉमर्स के अंदर काफी ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई है। बच्चों का जो माइंडसेट ओवरऑल कि हमने डॉक्टर इंजीनियर के नहीं बनना, हमने ई-कॉमर्स वाली साइड पे आना है। IT एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप सिंपली आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और उसके साथ आप जो अपना रोजगार कमाना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली फीमेल्स को ये काफी इशू होता है कि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, घर के कामों में मसरूफ होती हैं, तो इस तरह से वो घर बैठ के अपना काम कर सकती है। IT सेक्टर जो है, जो कि आपको पता है जिस तरह AI जो है इसने काफी जो है अपने आप को इवॉल्व किया, तो स्पेशली जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, शोबा IT से मुंसलिक नौजवानों का कहना था कि हुकूमती ताउन हासिल हो तो IT सेक्टर में बहुत वुसअत मौजूद है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। सरकारी स्कूलों में मुस्तकिल असातिज़ा भर्ती न करने की पॉलिसी बरकरार। साल 2025 गुजरने के बावजूद सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी पूरी न हो सकी। पंजाब हुकूमत की सरकारी स्कूलों में मुश्किल उसातिज़ा भर्ती न करने की पॉलिसी बरकरार। साल 2025 गुजरने के बावजूद सरकारी स्कूलों में उसातिज़ा की कमी पूरी न की जा सकी। जिले भर के सरकारी स्कूलों में 7,000 उसातिज़ा की सीटें खाली। जिला भर में 26,000 उसातिज़ा की जरूरत, जबकि सरकारी स्कूलों में सिर्फ 18,780 उसातिज़ा खिदमत सर इंजाम दे रहे हैं।
पंजाब हुकूमत फैसलाबाद के 180 स्कूलों को आउटसोर्स करके उसातिजा की 1000 सीटें खत्म करने के बावजूद भी दीगर स्कूलों में उसातिजा पूरे ना कर सकी। स्कूलों में 1000 आरजी स्कूल टीचर इंटर्नी भर्ती किए जा रहे हैं, जिनकी भर्तियों के बावजूद स्कूलों में 6000 सीटें खाली हैं। तलीमी हलकों ने स्कूलों में उसातिजा की कमी पूरी करने के लिए मुस्तकिल उसातिजा भर्ती करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शजेब के साथ जंगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि महकमा तालीम फैसलाबाद का मेडिकल बुनियाद पर तबादले की देने वाले असातिज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला। एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री ने MS अलाइट अस्पताल 2 को भेज दिया। तिबी मुआयना पॉलिसी के तहत मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात 2 दिन के अंदर महकमे तालीम को जमा करवाने की हिदायत की गई है। ने साल 2024 की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत मेडिकल बुनियाद पर तबादले की दरखास्त देने वाले असातिज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला किया है। जिन असातिज़ा की मेडिकल रिपोर्ट अस्पताल इंतजामिया से तस्दीक शुदा होगी, सिर्फ इनके तबादलों की दरख्तें ही मंजूर की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन मर्दाना मोहम्मद आखिर ने MS अलाइट अस्पताल 2 को लिखे गए मरासिल में कहा कि तिबी मुआयना पॉलिसी के तहत मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात 2 दिन के अंदर महकमे तालीम को जमा करवाई जाएंगी। चिन्योट में स्कूलों से गैर हाजिर और ताखीर से आने वाले असातिज़ा की शामत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन ने शो कोज नोटिस की समाअत करते हुए असातिज़ा को 1.5 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने जबकि मामूली नोयत के केसेस में वार्निंग जारी की गई है। आपको बताएं कि चिन्योट में स्कूलों से गैर हाजिर और ताखीर से आने के आदि असातिज़ा की शामत आ गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अजहर सुहेल नयाजी ने शो कोज नोटिस की समाअत करते हुए गैर हाजिर और ताखीर से आने वाले असातिज़ा को मजमूई तौर पर 1.5 लाख से ज़ायद जुर्मानों की सजा सुना दी। मामूली नोयत के केसेस में असातिज़ा को वार्निंग जारी की गई। क्रिसमस की आमद फैसलाबाद में खुशियां नाचने लगीं। चर्चिस और घरों की सजावट इबादत का तसलसल भी जारी। बाजारों की रौनकें बढ़ गई। मसीही बिरादरी तैयारियों में मसरूफ दिखाई देने लगी। क्रिसमस डे के लिए शहर भर में तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से गिरजा घरों को रोशनियों से सजाने के लिए खरीदारी, क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी सजावट बाजारों की जीनत बन गई। मार्केटों में खरीदारों का रश ताकि त्योहार भरपूर तरीके से मनाया जा सके। शहरियों का कहना था कि क्रिसमस पर नए जूतों, कपड़ों के साथ सजावटी सामान भी खरीदना लाजम है ताकि क्रिसमस की खुशियों का भरपूर अंदाज में मनाया जा सके। हम क्रिसमस की चर्चेस को अच्छे तरीके से डेकोरेशन करते हैं और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं। जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, ट्री लेने आए हैं और दूसरे जिंगल्स बेल्स चीज़ें जो मटीरियल्स चर्च के लिए हैं वो लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि हम 25 दिसंबर मनाने जा रहे हैं। फैसलाबाद में क्रिसमस की आमद के पेश नजर मसीही बिरादरी में खुशियों की लहर दौड़ गई। घरों, गिरजाघरों और मोहल्लों में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मसीही खान घरों में खूबसूरत क्रिसमस ट्री सजा लिए। घरों को बरकी कुमकुमों से सजावटी लाइट से भी आरास्ता किया गया। क्रिसमस के मौके पर शहर के मुख्तलिफ बाजार में खरीदारी का सिलसिला भी अरूज पर है। मसीही बिरादरी सजावटी अशिया और क्रिसमस से मुतल्लिक दीगर सामान की खरीदारी में मसरूफ। बाजारों में क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज के लिबास, बेल, मुख्तलिफ आराइशी अशिया की मांग में नुमाया इजाफा देखा गया। मसीही बिरादरी का कहना था कि क्रिसमस खुशी, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। क्रिसमस ट्री है और बाकी शॉपिंग करने हैं, स्ट्रीट की डेकोरेशन के लिए सामान लेने आए हैं, तो खुदा का शुक्र है सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। क्रिसमस की आमद पर क्रिश्चियन कम्युनिटी घरों को सजाने के लिए आराइशी सामान खरीदने के लिए बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरियम रजा के साथ उमर रंजा, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग, शोरकोट और जड़ावाला में क्रिसमस तकरीबा। जिले अफसरान ने क्रिसमस केक काटे। बच्चों में तहाइफ मसीही बिरादरी में चेक तकसीम किए गए। क्रिसमस की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में केक कटिंग की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर महमूद, फादर यूनिस चैनन, CEO हेल्थ डॉक्टर यूनिस मुनीर की खसूसी शिरकत। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मरियम गुल, MS डॉक्टर अब्दुर्रहमान भी शरीक। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मलिया खान, सब डिविजनल ऑफिसर पैरा अफाक मसीह ने भी शिरकत। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी क्रिसमस के हवाले से तकरीबात जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में केक काटा गया, जबकि बच्चों में तहाइफ और क्रिश्चियन बिरादरी में चेक तकसीम किए गए। जड़ावाला में मसीह बिरादरी क्रिसमस भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरजोश। सिटी 41 की टीम क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। क्रिश्चियन फैमिली से खुशियां बांटने घर पहुंच गई। फैमिली की जानिब से क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज खूबसूरती से सजाया गया। बच्चे और बड़े क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टीम की तारीखी फतह। फैसलाबाद के मोमिन कमर भारत को धूल चटाने वाले फातेह स्क्वाड का हिस्सा। कोच सलमान अली कहते हैं कि मोमिन कमर क्रिकेट का बेहतरीन टैलेंट है। PCB
लिटिल स्टार्स को हर मुमकिन मौके फराहम कर रहा है। भारत को अंडर 19 एशिया कप में धूल चटाने वाले पाकिस्तानी शाहीन मोमिन कमर का ताल्लुक फैसलाबाद से है। कोच सलमान अली नौजवान क्रिकेटर की शानदार परफॉर्मेंस और खुशी से निहाल दिखाई दिए। कोच सलमान अली का कहना था कि पीसीबी यंग टैलेंट को मौका फराहम कर रहा है। ग्रास रूट लेवल से सिस्टम में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। नौजवान खिलाड़ी मोमिन कमर में क्रिकेट का बहुत पोटेंशियल है। कंपटीशन बहुत टफ है। फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, मोमिन कमर, ये तीनों जो हैं अभी रेस में हैं, और हुजैफा जो भावलपुर के चाइनामैन बॉलर हैं। तो ये 4 स्पिनर्स हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन कितनी मेहनत करता है, एप्टीट्यूड किस तरह का है और किस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी क्रिकेट को लेके चलते हैं। भारत का गरूर खाक में मिलाने वाले जूनियर स्टार मोमिन कमर का ताल्लुक फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन से है। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। क्रिकेटर बनने का ख्वाब फैसलाबादी नौजवान हुए बेटा। जवाब स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स में अंडर 17 खिलाड़ियों के ट्रायल्स। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जवाब स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स में अंडर 17 खिलाड़ियों के ट्रायल्स का इनेकाद। कोचेज की टीम ने लड़कों की बैटिंग और बॉलिंग स्किल्स को परखा। सेलेक्टर सलमान अली, नवीद नजीर समेत टीम ने ट्रायल्स लिए। कोच नवीद नजीर का कहना था कि ट्रायल्स के बाद फैसलाबाद रीजन से अंडर 17 की 8 टीमें बनाएंगे। हमने ये आज अंडर 17 फैसलाबाद रीजन के ट्रायल रखे हैं, तो इनमें से 8 टीमें बनेंगी, उनके टूर्नामेंट होंगे, तो बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट बहुत कम हो रही है फैसलाबाद में। तो ये एक ऐसा मौका दिया जा रहा है जो बच्चे टैलेंट वाइज हों, वो आएँ, आके अपना टैलेंट दिखाएं और अपना आगे बढ़ें। लाइनों में लगे बारी का इंतजार करते अंडर 17 क्रिकेटर्स को जोश दिखाई दिए। बैटिंग और बॉलिंग में जलवा दिखाते लड़कों का कहना था कि और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।